हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये है आदित्य दुबे। हेलो। और भाई का भी एक चैनल है आदित्य दुबे नाम से यूट्यूब पे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं रीगा के बारे में, तो वो भी सब्सक्राइब कर लो आप और उसको भी एक्सप्लोर करो। तो आज हम लोग यहाँ जा रहे हैं, और मतलब हम लोग जा क्या रहे हैं, ये आज मेरे को जिम जाना था पर मेरी हिम्मत नहीं है आज जिम की, तो क्योंकि मेरा लोअर बैक पेन है। और तो मैंने कहा चलो ऐसे ही वॉक करके आते हैं। तो मैं उस गली में आया हूँ जहाँ जो मुझे सबसे पसंद है, ये इसका एरिया बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं वो एरिया जहाँ मुझे अच्छा लगता है और खूबसूरत है ये काफ़ी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उधर क्या हो रहा है। तुझे तो ये है यहाँ के रीगा के घर। अगर आप देखोगे तो ये रीगा में हम हैं इस वक्त, और रीगा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रीगा में हम हैं, नहीं रीगा मेन सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी सेंटर से एकदम ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी सेंटर से काफ़ी पास है हम। 3 किलोमीटर तकरीबन बस। अगर हम लोग मतलब कई बार मैं वॉक करके भी गया हूँ उधर। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो घर है, आपको घर दिखाता हूँ। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि जो ये आउट सेटबैक दिया हुआ है ना इसके घर के बीच में, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। आप देखोगे कि रोड ये है, इतना सेटबैक है, इतना सेटबैक है, उसके बाद फिर घर बाहर से शुरू होता है। ये वो पूरा एरिया है ग्रीन दोनों तरफ, वो बड़ा प्यार लगता है। दूसरी बात, यहाँ का कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या, बेसिकली सबकी सबकी आपको एक चीज़ मिलेगी कॉमन, स्लोपिंग रूफ़। स्लोपिंग रूफ़ हम समझ सकते हैं इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है रात, मतलब ऑलमोस्ट सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हार्श है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो वो उससे आप बर्फ़ ड्रेन करने के लिए। तो सबकी स्लोपिंग रूफ़ तो एक कॉमन है, एलिमेंट है इनके घर के बिल्डिंग्स के डिज़ाइन में, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मुझे एक एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है, तो आप बाउंड्री वॉल देखोगे यहाँ बड़ी फैंसी फैंसी बाउंड्री वॉल्स भी हैं, पर अगर आप ये बाउंड्री वॉल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं जैसे हमने कार्टून कैरेक्टर्स में और बचपन में जैसे घर देखे हैं, जो डोरेमोन में देखे एग्जैक्टली। तो ऐसे कार्टून कैरेक्टर, बाबी डॉल का घर हो चाहे डोरेमोन का घर हो, जो जैसा हम लोग मतलब जैसे मूवी में पिक्चराइज करके कार्टून्स में दिखाते हैं, वैसे एक्चुअली में इनके घर हैं। तो अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि शायद वो क्या वहीं से आया है, इसलिए वो ऐसे विजुलाइज करते हैं बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे घर है, क्योंकि इनके यहाँ ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बाउंड्री वॉल नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, क्योंकि अगर ईंट की दीवार होती है, ईंट की दीवार होगी, हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल ऐसी भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है लोग कूद के अंदर आ जाएंगे। पर यहाँ कोई कूद के नहीं आने वाला, और इतनी जल्दी चोरी यहाँ होने वाली नहीं है। मतलब चोरी तो मुझे लगता है शायद होती ही नहीं होगी यहाँ, बहुत रेयर है। और घरों के बाहर वो लॉक होता है, पासवर्ड पिन। हाँ हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। घरों के बाहर आप जाओगे तो वहाँ आपको लॉक मिलेगा, जो बटन वाला लॉक होगा, तो आपको 4 बटन दबाने पड़ेंगे, टक 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 टक, और तब आपका अंदर होगा। ये ऑलमोस्ट गरीब से घर घर में भी मिलेगा आपको। ये देखो, ये एक घर है और इसकी पार्किंग का गेट जो देखो कैसा है। अब आप ये देखो, ये हाँ, ये घर है, और पार्किंग, इसका पार्किंग का स्पॉट देखो आप, सिर्फ ये डंडी है, यही है बस। इसको कोई आगे क्रॉस करके नहीं जा रहा अंदर इनके एरिया में। तो इस यही बस एक बैरियर है उसके, इससे अंदर कोई नहीं जा रहा, तो कोई अंदर अपने आप जाएगा ही नहीं। तो यही बैरियर है बस। तो वही मतलब क्या सिक्योरिटी है, पर यहाँ सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है। ये एक बोल्ट का स्कूटर है, ये यहाँ बहुत कॉमन है, आपको दिखेगा यहाँ हर जगह। ये बोल्ट का स्कूटर है, इसको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, बोल्ट की ऐप, और फिर बस ये स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसे लेके घूमते रहो आप। ये कुछ पर घंटे के हिसाब से इसमें से कितना 12 सेंट पर मिनट के हिसाब से काटता, पर 12 सेंट तो बड़ा कम हो गया, बहुत कम है फिर भी। 12 सेंट पर मिनट के हिसाब से कटते हैं इसमें आपके। तो आपको एक वॉलेट में पैसे डालने पड़ेंगे और वो हो जाएगा आपका काम। तो ये यहाँ की कारें देखो आप, ये कौन सी 14 यूरो में आप पूरे 24 घंटे के लिए ले सकते हो, पर उतने चार्जिंग तो होना चाहिए। वो हो जाएगा, चेंज वेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो गाड़ियाँ यहाँ कौन सी हैं, ये कौन सी गाड़ी है यार, ओपल ही है, ओपल की इंसिग्निया इको। अच्छा, यहाँ जो आपको टोयोटा की गाड़ियाँ मिलेंगी या जो मिलेगी वो इंडिया में नहीं आती। बहुत सारी गाड़ियाँ जो इंडिया में बनती हैं पर यहाँ आ जाती हैं। हमने शायद एक दो स्विफ्ट जरूर देखी थी, स्विफ्ट है, स्विफ्ट स्विफ्ट हमने देखी थी।
और टोयोटा फॉर्च्यूनर नहीं है। स्विफ्ट तो इंडिया की गाड़ी है ना पर। स्विफ्ट इंडिया में सुजुकी बनाती है पर इंपोर्ट करती है बाहर। हाँ तो वही हमने स्विफ्ट और जरूर देखी उसी थी। तरीके से एक सुजुकी की गाड़ी सुजुकी जिमी जो बनती इंडिया में है पर वो बाहर आ जाती है। तो बहुत सी गाड़ियाँ हैं। अब ऐसे ये टोयोटा की गाड़ी देखो आप, ये गाड़ी हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं हुई शायद। ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा यारिस। टोयोटा यारिस तो है हमारे यहाँ है। अरे टोयोटा यारिस शायद है यार। कोरोला एल्टिस भी यारिस भी है, पर मुझे लगता है ये वाला मॉडल नहीं है यारिस का, क्योंकि मैंने देखा नहीं। ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। ये ओपल की गाड़ी, ओपल बहुत ज़्यादा है। ओपल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और सस्ती भी है ओपल खरीदने के लिए। हाँ। अच्छा ये सिट्रॉन यहाँ बहुत कॉमन है। सिट्रॉन हमारे इंडिया में भी है पर हमारे इंडिया में बहुत महंगी सेगमेंट में गाड़ी है, ये एक ही गाड़ी है। और यहाँ ये सिट्रॉन बड़ी सस्ती है। अभी तो हमदा भाई ने सेकेंड हैंड खरीद भी ली थी सिट्रॉन। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको इसी बात के ऊपर कि यहाँ कार खरीदना कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है और कितना सस्ता है मेंटेनेंस इसका। क्योंकि यहाँ कार बड़े आराम से मिल जाती है 1200-1300 यूरो में, मतलब कि आप समझ रहे हो इंडिया के 1 लाख रुपए में आपको कार मिल जाएगी सेकेंड हैंड। तो इसका लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक हमारे भाई है, उन्होंने कार खरीदी है, उनको एक्सपीरियंस है और उन्होंने एक्सीडेंट भी कर लिया अपनी गाड़ी का, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है कैसे उन्होंने क्या क्या झेला है। तो ये घर मुझे अच्छा लगता है इनका, काफ़ी फैंसी सा और विंटेज टाइप का घर है? अरे कुछ घर का वीडियो नहीं। अब आप देख रहे हो ये बाउंड्री वॉल मुझे बहुत पसंद है। देखो आप बाउंड्री वॉल, ये ऐसे एकदम प्यारी सी क्लीन सी बाउंड्री वॉल होती है ना इनकी, वो मुझे बड़ी सही लगती है। क्योंकि उससे एक मतलब एक अलग सा क्या कहते हैं, उससे स्पेशियस लगता है थोड़ा सा एरिया। आपके घर का बाहर का लॉन का एरिया स्पेशियस लगता है। अब आप जब सॉलिड बाउंड्री वॉल कर देते हो तो फिर वो एक क्या कहते हैं, क्लोज बाउंड्री बन जाती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। अब आप देखोगे अगर जैसे घर है, घरों के बीच बीच में देखो आप यहाँ देखो एक वो शॉप भी खुली है इटालिया बॉक्स करके, और इसके अंदर हम जब जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें भी कुछ कुछ सामान मिलता है, जैसे कि चश्मे, एसेसरीज़, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें भी। तो ये कमर्शियल एक शॉप भी खुली हुई है विथ इन द रेजिडेंशियल एरिया, और मुझे पता नहीं कैसे ऑपरेट हो रही है। वैसे रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल अलाउड है नहीं है यहाँ। ये देखो लेक्सस आ गई है, तो ये आ गई लेक्सस भी बहुत कॉमन है यहाँ पे। मैडम आ गई लेक्सस में घूम के। ये जीप आ गई, जीप 4x4, ये लाइक कंपास की तरह है, ये भी अपने यहाँ जो कंपास आती है। हाँ और उसका बड़ा मॉडल लग रहा है। ये जीप खड़ी है इनकी 4x4 है। ये कौन सी है? मर्सिडीज़ की वैन हो। ये बहुत चलती है यहाँ पे। मर्सिडीज़ की तो बहुत गाड़ियाँ हैं, धक्के खा रही हैं। ऐसे मतलब ऐसे एक मर्सिडीज की हमने देखी थी जो अल्टो की तरह थी बिल्कुल। मर्सिडीज़ की बहुत लोअर सेगमेंट की गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, जो बहुत सस्ती हैं और बहुत महंगी से महंगी भी आएंगी फिर। हाँ महंगी से महंगी मिल जाएगी, पर आपको हमें नाम ही लगता है मर्क मतलब लग्जरी, पर यहाँ आपको मर्सिडीज़ एक ऐसा ब्रांड है जो आपको आराम से मिल जाएगा। BMW भी। हम कहाँ आ रहे हैं, सब जा रहे हैं इधर चलते। चलो। अब आप देखो उसी दौरान आपको ऐसी घरों में ऐसे घर भी मिल जाएंगे जो टूटे फूटे हैं, जिनमें कोई नहीं रहता, जो खंडर है, और आप अंदर जाओगे तो आत्मा की आवाज़ भी आएंगी अंदर। तो ऐसे कॉर्नर में ऐसे, और ये अच्छी लोकेशन है, अच्छी खासी खूबसूरत लोकेशन है। उस लोकेशन में एक कॉर्नर वाला घर इस हाल में है। और 4 डोर 2 डोर का बताओ ना एक। क्या 4 डोर? हाँ ये वो तो बहुत सही वो गाड़ी है नहीं यहाँ कहीं। नहीं अच्छा, वो जो जा रही है, जो गाड़ी जा रही है सामने। अब इसमें क्या होता है कि इनमें वो वहाँ खड़ी होगी ना रेड कलर की गाड़ी एक, वो देखते हैं अगर है तो दिखा दो। उसमें क्या चलिए है? हम आपको एक गाड़ी दिखाते हैं रेड। उसमें क्या करते हैं ये लोग, जो गाड़ियाँ हैं उसमें 2 गाड़ियों के पीछे के दरवाजे हटा देते हैं और सिर्फ 2 डोर लगा देते हैं। उसके आगे जो आगे वाली सीट है उसको आगे खिसकाओ और पीछे चले जाओ, तो उससे 2 दरवाजे की बचत हो गई। और गाड़ी सस्ती भी, और गाड़ी देखने में लगती है रेसर। और गाड़ी एकदम लगती है ऐसे 2 सीटर, क्योंकि 2 सीटर वाली गाड़ी तो वैसी लग्जरी लगती है देखने में कि वो 2 सीटर है, पर है वो 4 सीटर, पर दिखती 2 सीटर है क्योंकि 2 दरवाजे नहीं है। आज घड़ी नहीं है, नाम आपको जरूर दिखाता हूँ। तो ले चलो और दिखाओ कुछ। हाँ BMW दिखाते हैं आपको। BMW का कितना टॉप मॉडल आ गया। देखिए BMW यहाँ खड़ी हुई है, सेक्सी सी लग रही है काफ़ी। कौन सी? 760 Li। अब मुझे नहीं लगता ये यहाँ मतलब
दिस काइंड हम लोग देखो यहाँ हम लोग पार्टी कर रहे हैं और ये BMW का सबसे टॉप मॉडल लग रहा है। भाई BMW की अच्छी गाड़ी है यार ये। और अंदर चल रही है पार्टी, उस बाउंड्री वॉल के अंदर चल रही है पार्टी। तो ऐसे लोग यहाँ शाम को बैठ जाते हैं, पार्टी करते हैं आराम से, दारू वारू पीते हैं। दारू तो बहुत कॉमन है। पार्टी तो मतलब दारू। पार्टी मतलब दारू, क्योंकि आलूस कहते हैं, बियर को कहते हैं आलूस। तो आलूस तो इनके खाने का पार्ट है। तो आप खाने के साथ, मील के साथ एक वाइन या बियर या विस्की तो चलनी ही चलनी है। तो ये तो पार्ट है इनका, कल्चर का ही पार्ट है एक्चुअली। बाकी आपको यहाँ दिखे वाला घर देखिए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन घर बने हुए हैं कोई और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सजा के रखा है चीज़ों। बस उसको, हाँ उसको बड़ा मेंटेन कर लेते हैं लोग, मैंने ये तो देखा है। घर वैसे ही है, सिंपल है, वही स्लोप रूफ है। और आप देखोगे जैसे वो गुड्डा गुड़ियों के घर होते हैं उसी टाइप के हैं, देखो आप, स्लोप रूफ वही। पर उसको मेंटेन कर लेते हैं, उसी को चमकाते रहते हैं। एक और BMW, ये भी BMW खड़ी है, ये भी BMW तो यहाँ हर जगह है BMW। और ये मर्सिडीज, ये हर जगह दिखेंगी। और पुराने पुराने मॉडल, नए मॉडल से वो एक दिखी थी सबसे टॉप, सबसे महंगी सेगमेंट में से एक। ऐसे ही है, बस लोग बहुत कम दिखते हैं। लोग कम दिखेंगे, गाड़ियाँ दिख जाएंगी फिर भी। हाँ आदत हो जाएगी कम लोगों में रहने की कुछ समय बाद। हाँ, अगर आप यहाँ आओगे कुछ टाइम बाद, आपको शायद हो सकता है हिंदुस्तान जाओगे तो आपको लगेगा इतने लोग क्यों हैं यार, इतनी चिल्ला चौट है यार, यहाँ कहाँ आ गया यार मैं। चलो आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अगर उनके कोई घर में कुछ होगा नहीं तो मैं आपको धीरे से दिखाऊंगा बाहर कि इनके घर में अंदर का एरिया कैसा होता है। ये देख रहे हो आप, बाउंड्री वॉल छोटी है तो मैं आराम से आपको दिखा सकता हूँ कि बाउंड्री वॉल के बाहर अंदर देखो, छोटा सा अंदर खुद का गार्डन बना लिया इन्होंने। तो ऐसे ही ये थोड़ा थोड़ा ना अपने छोटे छोटे पर्सनल गार्डन बना लेते हैं और वो खूबसूरत भी लगता है देखने में। और वहीं शाम को उनके बच्चे खेलते रहे, पार्टी वार्टी चलती रहती है आराम से। आपको यहाँ ऐसे सड़कों के किनारे ग्राफिटी भी मिल जाएंगी, जो लोग ग्राफिटी कर करके भाग जाते हैं। तगड़ मतलब क्या होता है, ऐसी मतलब होता है, तगड़ होता है नाव, उन मतलब एंड, मिली मतलब लव, नाव एंड लव। ऐसी भी तो कुछ होता है, ऐसी मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ होता है यार, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, तू ऐसी कुछ करके ना, यू पता नहीं यार, मैं भूल गया। अभी हम लोग बड़े कच्चे हैं लैट्विया में, लैट्वियन लैंग्वेज में, तो इसलिए अभी कुछ याद नहीं। ये देखिए आप, ये है यूरोप का खाल। अगर आप आर्किटेक्चर के शौकीन हैं तो ये देखिए बिल्डिंग, ये वैसी बनी है ओरिएंटेशन के हिसाब से। बिल्डिंग जैसे सन का ओरिएंटेशन है उस हिसाब से बनी है। लूवर्स लगे हुए हैं, वर्टिकल लूवर्स का यूज़ किया हुआ है। और अगर आप देखोगे उसका तो वही बाकायदा प्लानिंग का भी यूज़ किया होगा। ये बाकायदा कोर बनाया होगा, एक सर्विस कोर या कुछ बनाया होगा उसका। तो ये तो ऐसी बिल्डिंग्स आपको बड़ी अच्छी मिल जाएंगी इधर देखने को। आर्किटेक्चर को तो अच्छा बोलबाला है इधर, क्योंकि यूरोप में रहने का फ़ायदा, आर्ट नोव्यू आर्किटेक्चर तो उन्होंने बड़ा अच्छा सजाया ही है। अब तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगी जो आपको नेकेड ब्रिक्स की है, ना इसमें पेंट हुआ है ना कुछ हुआ है। देख रहे हो आप, तो ऐसे घर भी आपको मिलेंगे यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ये तो समझ में आ जाएगा कि इतना कुछ बड़ी तोप नहीं। अरे मिल गई वो वाली कार जो मैं ढूंढ रहे थे हम लोग, ये 2 डोर कार। तो ये कार है, देखो हम कह रहे थे ह्युंडई की कार है, ह्युंडई की कार है। और इसमें 2 डोर लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, सिर्फ 2 डोर है, एक वहाँ, एक उस तरफ, एक इस तरफ। और इसमें ऐसा नहीं है पीछे सीट नहीं है, पीछे भी सीट है। पर ये वाली जो आगे वाली सीट होगी, पहले उसको आप शिफ्ट करोगे, फिर अंदर घुसेगा दूसरा बंदा, अंदर घुसेगा, वहाँ पे पीछे बैठेगा और फिर सीट आगे करके फिर यूज़ करेगा। कुल मिला के 2 डोर है, पर लगती है रेसिंग कार की टाइप। और ह्युंडई का ब्रांड है, मुझे लगता भी नहीं है बहुत महंगी गाड़ी होगी है।
पर आप देखो इसकी डिज़ाइन सब कुछ ऐसे ही है। कुछ मुझे लगता है कुछ एस्टीम ने भी कोशिश करी थी ऐसा बनाने की, ऐसी बनाने की, है ना। मुझे सुजुकी एस्टीम ने कुछ कोशिश करी थी ऐसी बनाने की। गाड़ी मुझे इतनी सही लगती है कि मतलब दिखने में बिल्कुल रेसर कार है, हाँ। लेकिन है ये बिल्कुल नॉर्मल कार। और Hyundai की ऐसी गाड़ियाँ तो इंडिया में आती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आती है। लेकिन इंडिया का मार्केट बहुत डाइवर्स है, तो कंपनियों को समझने में बहुत टाइम लगता है। लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना कि ये गाड़ी यहाँ अच्छी है। और अब तो इस वक्त की चलती है बहुत। इस वक्त तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रही है SUV। हर किसी में SUV चाहिए, हर किसी को SUV और चाहिए। सुजुकी का तो बोलवाला इंडिया में है, उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। हाँ, वो सस्ता सुजुकी ने पकड़ लिया भारतीय मार्केट को अच्छे से, सस्ता और सुंदर और टिकाऊ और लो मेंटेनेंस। अरे ये आप देखोगे कि जब आप यहाँ चलोगे तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, कि ये पेडेस्ट्रियन आपको अलग मिलेगा, हर जगह रोड अलग। हाँ, पेडेस्ट्रियन अलग, ये साथ में चलेगा ही चलेगा। साथ में एक साइकिल की लेन भी मिलेगी आपको हर जगह। अब दिखाते हैं साइकिल की लेन आगे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाबी लोगोपेडी है, मतलब कि लाबी मतलब गुड, लोगोपेडी मतलब कि स्पीच थेरेपिस्ट। तो ये गुड स्पीच थेरेपी, तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं या भकलाते हैं उनके लिए ये स्पीच थेरेपी सेंटर है बेसिकली। अब ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये देखिए, ये साइकिल की लेन है, और ये है हमारी वॉक करने के लिए लेन यहाँ, और उसके बाद फिर रोड है। तो ये आपको सब जगह मिलेगी, ऑलमोस्ट हर जगह। और अगर आप यहाँ वॉक करोगे साइकिल की लेन में, तो कोई ना कोई आके आपको टोक देगा कि तुम्हारी लेन वो है, वहाँ जाओ। मतलब साइकिल वाले बेसिकली। रात में चलना मना आता है, लेकिन फिर भी हम चल देते हैं। और ये तो सामने तो आ रहे हैं चलते। ये देखो, ये जा रहे हैं ना, ये जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, ये लोग जा सकते हैं, बट हम नहीं जा सकते, क्योंकि हाँ ये लोग अभी निकले घास पे चलाना अलाउड नहीं है, और इनको बड़ा गुस्सा आता है कि अगर कोई घास पे चलता है तो। ये अभी शाम में कितना हो रहा है? अभी रात हो रही है, अभी रात हो रही है, 10:30 हो रहा है, 10 बज रहा है, 10 हो रहा है, रात के 53 मिनट, रात के 9:53 हो रहे हैं। तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कैमरा तो मुझे लगता है तब भी हिल रहा है। हिलेगा यार, हिलेगा ऑब्वियसली हिलेगा। मैं इसलिए इसको ले लिया कि शायद जरना है। 9:53 हो रहा है, अब तो ठीक ठाक रात भी होने लगी है। हाँ, तो रात ही नहीं होती, बीच में गर्मी होगी। और ये है लिटिल, जिसके पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये है लिटिल, जहाँ हमने उस दिन जाके वीडियो शूट किया था कि कहाँ से हम शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरीज की बेसिकली। तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप वो आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। और अब जब आप आओगे तो आपको पता होगा कि प्राइजेज़ जो बेसिक चीज़ों की है, चिकन हो गया, आटा हो गया, आटा तो मिलता नहीं है, ब्रेड हो गया, ब्रेड कितने की है, चिकन कितने की है, वो क्यों होगा। मैं आपको एक वो और दिखाता हूँ, एक यहाँ का पेट्रोल पंप पास से, वो इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और हम लोग गलत चल रहे हैं, हम लोग साइकिल की लेन में चल रहे हैं, बेसिकली हमें चलना उस लेन में चाहिए। खाने पीने की चीज़ें मिलती है। हाँ, बेसिकली जो रूल होता है वैसे इंडिया में भी ये है गाइडलाइंस कि पेट्रोल पंप के पास आपका एक फूड जॉइंट होना चाहिए। फॉलो नहीं करते इंडिया में, पेट्रोल पंप मेंटेन नहीं हो पाता बेसिकली इंडिया में। जैसे ये है पेट्रोल पंप वीडशी का, एक और वीडशी के अलावा एक सर्किल के बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ, इसके पेट्रोल पंप सबसे ज़्यादा है। ये है वीडशी। रशियन ब्रांड। हाँ, आई थिंक सो, बिकॉज़ रशिया में पेट्रोल ऑपरेट करता है। और पेट्रोल यहाँ पे भरने वाला कोई होता नहीं है, तो हाँ, आपको खुद से ही भरना है। आपको पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला नहीं मिलेगा। एक बार हम पेट्रोल भरने आए तो मैं और हमजा सच में नहीं आया, 1 घंटा से नहीं आया, कैसे भरना है। आधा घंटा हमें लग गया ये समझने में पेट्रोल भरना कैसे है। तो वो ये मेरे को भी नहीं आता पेट्रोल भरना, पर मुझे इतना पता है कि यहाँ से निकलेगा, पहले आपको कार्ड स्कैन करके पैसे पे करना पड़ेगा, राइट। पहले इनका एक कार्ड होता है, हर पेट्रोल पंप का अपना कार्ड है, वो चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करो, और एक टाइम दे देगा वो आपको 10 मिनट का, 5 मिनट का, कि इतने टाइम में निकाल के भर लो, वरना वो लॉक, पैसा भी गया। और हाँ, कैश डालने की भी मशीनें होती हैं, सिक्के और नोट जो डालना चाहो। वो कहाँ है? इसी में आसपास बना होता है। तो अगला वीडियो हमारा इस पर ही आने वाला है, मतलब फिर कि पेट्रोल भरते कैसे। जब मैं गाड़ी ले लूँगा बहुत जल्दी, तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पेट्रोल भरते कैसे हैं।
फिलहाल यहाँ 95 चल रहा है ना? नहीं कुछ और है ये तो शायद टाइप ऑफ पेट्रोल है। आई थिंक सो 95 98। प्राइस क्या है सुम्मा ये है ना यूरो 41? अरे पेट्रोल के प्राइस उसमें समझ में नहीं आ रहे हैं, सर्कल के पे समझ में आ जाते हैं मुझे अच्छे से ना। देखो सर्कल के पे लिखा रहता है कितने का, पर मुझे जहाँ तक आइडिया है 2 यूरो के आसपास जा चुका है। ऊपर पेट्रोल जा चुका है। 2 यूरो के ऊपर पेट्रोल जा चुका है। महंगाई अपने कदर बढ़ रही है दोस्तों, फिर भी रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई 10-10 20-20 सेंट। भाई हम लोग हैस बर्गर में 1 यूरो का पेट्रोल वो खाते थे बर्गर, अब 1 यूरो 20 सेंट का हो गया। हमारा दुख पूछो, हमसे 20 सेंट महंगा। तो ये तो पेट्रोल पंप है। इसके अलावा देखो आप देखो हर पेट्रोल पंप के आसपास आपको वो सर्विस की दुकान जरूर मिलेगी, ऑटो सर्विस। और ये पार्किंग वार्किंग रहती है एकदम। हाँ उसमें फ्री होती है पार्किंग। ये फ्री पार्किंग है शायद। हाँ लिखा तो नहीं है कहीं भी पैसे वरना लिखा होता है पेड सर्विस तिकाई लिखा होता है ना। और फ्री है शायद। हेलमेट की दुकान है। और वो जो है ना वो ऑटो सर्विस है, वहाँ धुलाई भी होती है। अगर धुलाई होती है तो उस पर लिखा होगा ऑटो मज़गातवा। मज़गातवा मतलब कि वॉशिंग बेसिकली। ये बाइक का टॉयज शॉप है क्या? निकल रहे हो? और ये है यहाँ बाइक का टॉयज जो बाइक्स वालों के लिए बेसिकली। और इसमें हर चीज़ इसके अंदर भाई हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी आपको यहाँ हर चीज़। हाँ क्योंकि 24 घंटे खुली रहती है। ये आप रात में भी आगे एसेस कर लेते हो। यहाँ ये क्या है ये तो मोबिल ऑयल गाड़ियों के ऑयल वगैरह हैं जो हमारे यहाँ मिलते रहते हैं। ये लकड़ियाँ, अच्छा ये लकड़ियाँ और चारकोल ये आपको ज़रूर मिलेगा हर उस पे पेट्रोल पंप पे। मुझे गैसोलीन की बोतल, पर ये क्यों मिलेगा मुझे समझ में नहीं आता। लकड़ियाँ इसलिए क्योंकि आप आग जलाने के लिए सिंपल तो वो तो बारबेक्यू के लिए तो हम और आग जलाने के लोग यूज़ करते हैं ठंड में। इनके घरों में वो होती है, अरे इसको क्या बोलते हैं? चिमनी। वहाँ आग लगा के चिमनी नहीं होती उसको, वो कहते हैं यार भूल गए हम। अब उसको प्रॉपर वर्ड क्या मुझे नहीं पता, उसमें यूज़ करते हैं मैंने देखा है। और देखोगे ठंड में तो घरों की चिमनियों से धुआं निकलता है, तो वो और ये कोयला यूज़ करते हैं। तो ये आपको ज़्यादातर हर पेट्रोल पंप में मिल ही जाएगा ये 3 चीज़ें, पेट्रोल चारकोल और लकड़ी। हाँ और ये गैसोलीन की बोतल भी मिलेगी। ये हमने खरीदी थी लास्ट टाइम तो हमने बारबेक्यू के लिए यूज़ कर रहा था। तो ये बारबेक्यू के लिए यूज़ किया था गैसोलीन, लकड़ी और चारकोल। अब एक और बहुत सेक्सी चीज़ देखो, ये ऐसे खींच के बंद हो जाएगा शटर की तरह। हाँ ये ऐसे गोल घूम जाता है पूरा, ऐसे करके ऐसे गोल घूम जाएगा। आई डोंट नो ये लॉक है क्या। चलिए दैट्स इट, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं बाद में। ओके पीपल, तो ये मैं जब यहाँ से निकला तो मैंने कहा चलो आपके लिए छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। तो दैट्स इट, अभी हम लोग ये अपनी शिफ्ट पे जाएगा और मैं जाऊँगा घर पे रेस्ट करने। मैंने खाना भी नहीं खाया तो मैं खाना खाऊँगा। और आई होप आपको थोड़ा सा ये वीडियो में मज़ा आया हो, कुछ देखने को पता चला हो। क्योंकि जब मैं वहाँ था इंडिया में तो मुझे सोचता था यार कैसा होगा घर, कैसी चीज़ होंगी, लोग कैसे रहते होंगे। तो मैं एक्साइटेड था, आई होप आप भी एक्साइटेड हो उतने। और कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी हर वीडियो में, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आई होप। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो।